वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमल। आप में से कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो कि एटीएम का इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग या फिर अपने कैश को निकालने के लिए। कैश का इस्तेमाल करने के लिए अधिकतम लोग एटीएम मशीन के दरवाजे पर जाते हैं और वहां से कैश निकालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम एटीएम मशीन तक पहुंचते हैं और पता लगता है कि यार एटीएम लाना तो भूल गए। ऐसे में कैश विड्रॉल करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और ये कहा जा सकता है कि हुआ करता था शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल एटीएम और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों की उनको जारी कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी के साथ एक घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंकों ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वो बैंकों के एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी रखें। माना जा रहा है कि इसके पीछे डेबिट एटीएम कार्ड के इस्तेमाल को कम करने और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने का विचार है और इसी के तहत काम किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक की थी। बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए यह घोषणा भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई के जरिए दी जाएगी। फिलहाल देश में कुछ सीमित संख्या में ही एटीएम और बैंक कैश विड्रॉल उपलब्ध है, वो भी हर एक बैंक में अलग अलग निर्भर करता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा केवल कुछ बैंकों तक ही सीमित है। आरबीआई प्रस्ताव रखता है कि इसे देश के सभी बैंकों और एटीएम में उपलब्ध कराया जाए और इसी के लिए यूपीआई मोड का इस्तेमाल भी किया जाए। तो ये कहना था सीधे तौर पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का। दरअसल सरकार की एक मंशा है, इसके जरिए पैसे निकालना न केवल कार्डलेस कैश विड्रॉल को स्टैंडर्ड बनाएगा, वही ये कार्ड की क्लोनिंग और मिलते जुलते स्कैम को कम करने का भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई ऐसा नया सिस्टम निकलकर सामने आया हो। ये सिस्टम अभी भी भारत के कई एटीएम मशीनों में ऑपरेट करता है। कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन के जरिए वो सभी लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें केवल वैध घरेलू नंबर की जरूरत होगी। इसके तहत बेनिफिशियरी किसी भी बैंक के एटीएम से डेबिट या एटीएम कार्ड को यूज किए बिना ही कैश या फंड को निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए बस एक पेई के नंबर की जरूरत होगी और इस जरूरत के तौर पर आप इस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपको पेई के नंबर की जरूरत होगी। पेई इस सर्विस के दौरान बिना डेबिट या एटीएम कार्ड को यूज किए बिना कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकता है, यानी कि कार्ड के बिना ही कैश को निकाला जा सकता है। इस ट्रांजैक्शन अमाउंट को हासिल करने के लिए बेनिफिशियरी यानी कि पेई को सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके अलावा 4 नंबर और 6 नंबर वाला वेरिफिकेशन कोड भी डालना होगा या आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा। वहीं टोटल अमाउंट डालकर पेई ये अमाउंट कैश में हासिल कर सकता है। कार्डलेस कैश विड्रॉल के जरिए 100 रुपए की छोटी राशि से लेकर 10,000 रुपए प्रति दिन और 25,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जहां एक तरफ आरबीआई के इस फैसले के बाद से ही लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो कि बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं और वो इस मामले को लेकर अभी फिलहाल श्योर नहीं है। तो देखता दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारत में ये पॉलिसी कितने दिनों में लागू हो जाती है और कितने दिन बाद भारत का हर एक नागरिक बिना डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन के बाहर जाएगा और कैश विड्रॉल कर सकेगा।